ललितपुर में दिव्यांग और उसकी बहन के साथ की गई मारपीट। घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। सदर कोतवाली इलाके के गोविंद नगर की यह घटना। आगरा में आपसी विवाद में युवक की पिटाई। दबंगों ने युवक को बेल्ट और लात घूंसों से पीटा। डौकी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला। कानपुर में बीच सड़क पर युवक ने युवती को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद भीड़ ने युवक को बुरी तरीके से पीटा। लखनऊ में 6 लोगों को पीटकर बदमाशों ने लूट लिया। पैसे और जेवर लूटे। लुटेरों में एक महिला भी शामिल। हरदोई में मारपीट का एक वीडियो हो रहा है वायरल, जिसमें कुछ बदमाश युवक को बेल्ट और चप्पलों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरठ में अवैध निर्माण पर गर्जा प्राधिकरण का बुलडोजर। अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। बदायूं में पुलिस ने गैंगस्टर चंद्रसेन के खिलाफ कार्रवाई की। डीएम के आदेश पर जब्त की 18,65,000 रुपए की संपत्ति। सिद्धार्थनगर में समाधान दिवस। दिव्यांग की समस्या सुनने के लिए कुर्सी से उठकर खड़े हो गए डीएम। मुरादाबाद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का युवा नेता गिरफ्तार। नेताजी चलती गाड़ी पर कर रहे थे स्टंट। बुलंदशहर के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देने के बजाय बच्चों से लगवाई गई झाड़ू। वीडियो हो रहा है वायरल। बुलंदशहर में स्कूली छात्रों का जानलेवा सफर। बस पर लटक कर और छत पर बैठकर पहुंचते हैं स्कूल। शाहजहांपुर में आईटीआई पर लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। एडमिशन लेने पहुंचे छात्रों ने पैसा लेकर एडमिशन करने का आरोप लगाया। औरैया में बकरी को बचाते हुए एक युवक कुएं में गिरा। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक का रेस्क्यू किया। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि का मामला। छात्र ने 2 प्रोफेसर्स को बनाया बंधक। एडमिशन चेयरमैन, प्रोफेसर और कुलपति के सलाहकार को बंधक बनाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनशन पर बैठे छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाया। अनशन के दौरान बिगड़ी थी 10 छात्रों की तबीयत। नोएडा में होजरी कॉम्प्लेक्स में कर्मचारियों का प्रदर्शन। कर्मचारियों ने नारेबाजी, सैलरी की समस्या और पीएफ नहीं जमा होने से परेशान होकर नारेबाजी की। चंदौली में दीवार गिरने से कई मजदूर मलबे में दबे। 4 मजदूरों के दबे होने की आशंका। 3 की मौत, बाकी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। भदोही में राजधानी एक्सप्रेस की कार से हुई टक्कर। हादसे में कार सवार सभी लोग सुरक्षित। अलीगढ़ में पनेठी के पास 6 सवारियों से भरी कार पलट गई। हादसे में महिला पुरुष की मौत, 4 लोग हुए हैं घायल। सहारनपुर में बड़ा सड़क हादसा। सेना के जवानों की जिप्सी ट्रक में घुसी। सेना के कैप्टन समेत 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में डीसीएम ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो में सवार 5 बच्चों समेत 15 लोग घायल हुए। उन्नाव में दर्दनाक हादसा। अंतिम संस्कार के बाद नहाने के दौरान 4 लोग डूबे। गोताखोरों ने 2 लोगों को बचाया। हरदोई में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की 6वीं मंजिल से मजदूर का एक 1.5 साल का मासूम नीचे गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि बच्चे को ज्यादा चोट नहीं आई। हाथरस में जमीन के अंदर भैंस दब जाने से मचा हड़कंप। पेड़ के नीचे किसान ने बांधी थी भैंस। सीतापुर में बिजली विभाग के वर्कशॉप में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। कोतवाली देहात इलाके के हुसैनगंज का है मामला। कानपुर देहात में ऑटो में लगी आग। हादसे में ऑटो ड्राइवर झुलस गया। सवारियों की बाल बाल बची जान। पटना में हाईवे पर चलती कार में लगी आग। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। रजैत थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। देश में रफ्तार के नए युग की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 5G इंटरनेट सर्विस का आगाज। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 कार्यक्रम के मंच से किया शुभारंभ। जियो ने अहमदाबाद के एक गांव से की 5G सेवा की शुरुआत। देश में 5G का आगाज कर बोले पीएम मोदी, नया भारत अब केवल टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास, इंप्लीमेंटेशन में बहुत एक्टिव भूमिका निभाएगा। डिजिटल इंडिया बनेगा हिंदुस्तान। 5G लॉन्चिंग के मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, 5G डिजिटल कामधेनु, भारतीयों की जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस आएगी। किफायती हेल्थ केयर सर्विस देना होगा संभव। दिसंबर तक जियो देश के हर कोने में पहुंचाएगा 5G सर्विस। पीएम मोदी ने प्रगति मैदान में प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। जियो पवेलियन में 5G डिवाइसेस को देखा। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 5G सेवाओं को प्रधानमंत्री मोदी को दिया डेमो, बताई बारीकियां। वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सीएम योगी आदित्यनाथ इस आयोजन में वर्चुअली जुड़े। सीएम योगी ने कहा कि 5G सेवा दुनिया को बदल देगी, टेक्नोलॉजी से हम मजबूत होंगे।
सीएम योगी ने देश को 5G सेवा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। बोले, कोरोना संकट में मददगार रही है तकनीक, स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक का बड़ा योगदान। यूपी में नौकरियों की बहार। सीएम योगी के कार्यकाल में अब तक 5 लाख युवाओं को मिली नौकरी। प्रदेश की बेरोजगारी दर घटकर 2.7%। सीएम योगी निवेश लाने के लिए खुद जाएंगे विदेश। 10 नवंबर को न्यूयॉर्क और 16 नवंबर को बैंकॉक में करेंगे रोड शो। 22 नवंबर को रूस और मॉरिशस जाने का भी है कार्यक्रम। ज्ञान वापी केस वाले कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। आधी रात को सीएम आवास पर आई कॉल, जांच में जुटी पुलिस। कांग्रेस ने किया उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान। बृजलाल खाबरी को मिली कमान। प्रांतीय अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा हुई। केदारनाथ धाम के ठीक ऊपर बर्फ की पहाड़ी का आया बड़ा एवलांच आने का वीडियो सोशल मीडिया। पंचायत अध्यक्ष को लेकर जोड़ तोड़ का दौर जारी। 1 बीएसपी और 4 निर्दलीय जीते पंचायत सदस्यों ने थामा बीजेपी का दामन। कुछ और लोग भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। हवालबाग की गुड़कांडे पंपिंग योजना खस्ता हाल। ग्रामीणों को नहीं मिला रहा है सिंचाई के लिए पानी। ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने खुद किया पंपिंग योजना का निरीक्षण। उत्तरकाशी में खेल महाकुंभ 2022 की तैयारियां जोरों पर। न्याय पंचायत स्तर सभी विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की हुई शुरुआत। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद मुनि की ओर से उत्तरकाशी जिले को 9000 रुद्राक्ष के पौधे उपलब्ध कराए गए। चंपावत में लापता युवक का शव बरामद। 24 सितंबर से लापता था मोहित पचौली। दोस्तों पर है हत्याकांड। नैनीताल में दुर्गा महोत्सव का हुआ शुभारंभ। नैनीताल में निकाली गई कलश यात्रा। अलीगढ़ में धर्म समाज महाविद्यालय में लव जिहाद को लेकर हंगामा। गैर समुदाय के युवकों को पकड़ने के बाद हुआ हंगामा। कानपुर में सिख विरोधी दंगे में अब तक 37 लोग गिरफ्तार। लगातार एसआईटी कर रही है कार्रवाई। सीतापुर में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। मुस्लिम किन्नर ने हिंदू किन्नर को धर्म परिवर्तन किए जाने की धमकी दी। फर्रुखाबाद में मदरसों का सर्वे। घेरा श्यामू मोहल्ले में मदरसे में मिला ताला। मदरसे में अंदर पढ़ रही थी छात्राएं। आगरा के दौरे पर मिस ग्रेट ब्रिटेन ताजमहल का दीदार किया। संभल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ किया। सहारनपुर के मंडी इलाके में शख्स पर लगा बच्चा चोरी करने का आरोप। लोगों ने किया हंगामा। आरोप है कि शख्स चॉकलेट के बहाने बच्चा चोरी करने की फिराक में था। बरेली में आईजी हाईवे किनारे बने ढाबों की चेकिंग करने के लिए पहुंचे। निर्देश भी दिया। ढाबों पर चला सघन चेकिंग अभियान। मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर चलाया गया अभियान। फतेहपुर में नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा। 15 साल कैद और 15,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। उत्तराखंड सरकार में अपर सचिव रहे पूर्व आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। ईडी ने दर्ज कराया मुकदमा। बिजनौर पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। फांसी के फंदे से लटकी मिली थी महिला। उसकी जान बचाई गई। पति से विवाद के चलते महिला ने आत्महत्या की थी कोशिश। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद लखनऊ में उसके सहयोगी संगठन एसडीपीआई के दफ्तर को सील किया गया। कैसरबाग में अपार्टमेंट में मौजूद था एसडीपीआई का। प्रयागराज में पुलिस के कुख्यात ड्रग माफिया पप्पू सोनकर से मुठभेड़ हुई। पैर में गोली लगने से हुआ घायल। घूरपुर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। अमेठी में एक घर में पटाखा बनाते वक्त हुआ विस्फोट। छत पर बैठकर पटाखा बनाते वक्त हादसा हुआ। बरेली में युवाओं को नशे से बचाने का अभियान। अफीम और स्मैक तस्करी के शक में पुलिस का ढाबों पर छापेमारी अभियान। शाहजहांपुर में शव मिलने से मची सनसनी। नदी में पड़ा मिला मजदूर का शव। शाम से ही लापता था मजदूर। पीलीभीत में साइबर ठगों के निशाने पर जिला में बंद कैदियों के वकील और उनके परिवार वाले। बंदियों की चोट लगने की दे रहे हैं झूठी सूचना। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका। स्वामी के खिलाफ प्रदेश सरकार के केस वापस लेने का फैसला खारिज हुआ। अलीगढ़ के एक सरकारी स्कूल में डीपीटी टीका लगाने से 50 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। लोगों ने स्कूल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। अयोध्या में आयोजित की जा रही है फिल्मी कलाकारों की रामलीला। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने निभाई केवट की भूमिका। नवरात्र के 6वें दिन मां दुर्गा के 6वें स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़।